मानते हैं, तो हम उनके विचारों के फॉलोअर हैं। वो हमारे आदर्श नेता थे और आदर्श नेता हमेशा रहेंगे। हम उनके फॉलोअर हैं, उनके अनुयायी हैं और उनके जो वचन उन्होंने कहे हैं हम उन्हें आगे ले जाने का काम करेंगे। अगर हम पर ही वो काम आगे नहीं जाएगा तो हम दूसरे लोगों को जिम्मेदारी देने का काम करेंगे कि इस काम को आप आगे लेकर जाइए। जैसे मान्यवर काशीराम साहब एक ग्रेड की नौकरी करते थे, बड़े साइंटिस्ट थे, उसके बावजूद जब उन्होंने माननीय बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में पढ़ा और जाना, तब उन्होंने जाकर के अपनी उस नौकरी को छोड़ के साइकिल के, आज तो हमारे पास संसाधन है, हमारे लोगों के पास मोटरसाइकिलें हैं, हमारे लोगों के पास कारें हैं, हमारे पास आज संसाधन है। जब मान्यवर काशीराम साहब थे तो उस समय हमारे लोगों के पास संसाधन नहीं थे, तब उन्होंने साइकिल के माध्यम से 42,000 किलोमीटर साइकिल चला करके हमारे लोगों को जगाने का काम किया, उन्हें संविधान बताने का काम किया। अगर मान्यवर साहब नहीं होते तो हमें और आपको यह भी समझना पड़ेगा। तो आप समझ लीजिए कि हम और आप आज लोग ऐसे बैठ के मीटिंग नहीं कर रहे होते। हमारे अंदर अगर राजनीतिक चेतना पैदा किसी ने की है तो वह मान्यवर काशीराम साहब ने पैदल चल करके, साइकिल से घूम घूम के हमारे लोगों को जागरूक करने का काम किया है। और यही नहीं, इस देश के अंदर सबसे बड़े सूबा के अंदर जिसे उत्तर प्रदेश कहते हैं, जिसमें हम और आप आज लोग रह रहे हैं, आज हम एक उत्तर प्रदेश के गांव खुर्द में खड़े हुए हैं। इसी प्रदेश के अंदर मान्यवर काशीराम साहब की आइडियोलॉजी के हिसाब से 4 बार सरकारें बनी हैं, क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब ने नारा दिया था कि बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय। इस बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के एक नारे की बदौलत हमारी 4 बार सरकारें इस प्रदेश के अंदर बनी हैं और जिनके पास उनके द्वारा बनाई हुई पार्टी पहुंची, उन लोगों ने सबसे पहले मान्यवर साहब के नारे को तोड़ने का काम किया है और उस नारे को तोड़ करके सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया। हम किसी ऐसे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे के फेवर में नहीं खड़े हैं, क्योंकि जो लोग हमें जूते मारने का काम करते हो, हमारे ऊपर अन्य अत्याचार करते हो, हम उनके साथ कैसे मैत्री संबंध बना सकते हैं आप बताओ। तो हमें दोबारा से उसी बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के नारा को बुलंद करना पड़ेगा, जिसके नारे की बदौलत इस प्रदेश के अंदर 4 बार सरकारें बनी, इस देश के अंदर बहुजन समाज के लोगों की एकता जागृत हुई। मान्यवर काशीराम साहब ने एक नारा और दिया कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। आज देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा किसी पर अन्य अत्याचार हो रहा है तो इस देश का या तो वो मुसलमान है या तो वो दलित है। अगर मुसलमानों को टोपी के नाम पर रोका जा रहा है, नमाज के नाम पर रोका जा रहा है, मस्जिद के नाम पर रोका जा रहा है। 6 महीने पहले की घटना राजस्थान के अंदर है कि एक छोटे बच्चे मेघवाल ने स्कूल में जाकर के घड़े को छू करके पानी पीने का काम किया, तो उस स्कूल के टीचर ने, जो कि मानसिक मंदित वही कुंठित विचारधारा का व्यक्ति, जिन्होंने हम पर हजारों साल अन्य अत्याचार किया, उसने उस बच्चे को मार के मतलब उसकी जान ले ली। तो आप बताओ, ये घटना मैं कोई 1000 साल पहले की नहीं बता रहा हूँ, ये मान्यवर काशीराम साहब के जमाने की घटना नहीं बता रहा हूँ, न बाबा साहब के जमाने की घटना बता रहा हूँ, ना इस समय बता रहा हूँ ज्योतिबा फुले की घटना। ये घटना हमारे और आपके सामने इसी राजस्थान के अंदर गुजरी है, जिसके एक दलित बेटे को सिर्फ घड़ा छूने के नाम पर पीट के मार दिया। आज के समय में भी आपने देखा होगा कि जहां ये सामंतवादी लोग रहते हैं, वहां पर दलितों की बहन बेटियों की इज्जतों के साथ ये कैसा खिलवाड़ करने का काम करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि हमारी इज्जत, हमारी आबरू, हमारे माल की और हमारे अपने आने वाले समय के हमारे बच्चों की भी ऐसे हिफाजत हो, तो हमें और आपको मिलकर के पूरी ताकत के साथ